Good morning, children. So, children, today we are going to learn how to do addition and subtraction of two-digit numbers. ठीक है, इसके पहले हमने किया था वन डिजिट नंबर्स का एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी. फॉर एग्जाम्पल कैसे किया था? 2 + 1. ठीक है, इस तरह से हमने किया था. या फिर हमने हॉराइजॉन्टली भी सीखा था इस तरह से. ठीक है, तो इन दोनों केस में क्या है, ऊपर भी एक नंबर है, नीचे भी एक नंबर है. यहाँ पे दोनों जगह एक एक नंबर है, मतलब एक एक संख्या है. 1 डिजिट ईच, एक एक डिजिट है. एक एक डिजिट वालों में हमने एडिशन भी किया था, हमने सब्ट्रैक्शन भी सीखा था. ठीक है, हमने सब्ट्रैक्शन भी सीखा था. तो 2 + 1, 2 के साथ हमने 1 ऐड कर दिया. हमने लकीर ड्रॉ कर करके हमने करना सीखा था. 2 + 1 = 3. इधर भी 3. यहाँ भी सब्ट्रैक्शन भी हमने लकीर खींच के हमने सीखा था. 2 से हम 1 को निकालेंगे तो कितना बचेगा? 1. यहाँ भी 1. अब आ जाएगा टू डिजिट नंबर्स. टू डिजिट नंबर्स कैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल 13 + 1. ठीक है, तो ऊपर में कितना संख्या है? 2 संख्या वाला नंबर है. उसको ऐड करना है हमको किसके साथ? एक संख्या वाले नंबर के साथ. ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें क्या चाहिए? प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू जानना है. ठीक है, हमने प्लेस वैल्यू थोड़ा सा सीखा है. प्लेस वैल्यू किसको कहते हैं? वंस, टेंस और इस तरह से बढ़ते जाता है. ठीक है, तो शुरू होता है वंस से, राइट हैंड साइड से, उसके बाद टेंस आता है, उसके बाद हंड्रेड्स और उसके बाद बढ़ते जाता है. तो वंस, टेंस, वंस को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं और टेंस को हम लोग टी से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब वंस एंड टेंस क्या हो गया? मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक डिजिट का, हर एक संख्या का एक जगह होता है. ठीक है, जिस जगह पे वो है उसका एक अलग वैल्यू निकल जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? प्लेस वैल्यू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 13, अगर मैं लिखूं 13, तो राइट हैंड साइड से हम प्लेस वैल्यू गिनना शुरू करेंगे. तो 3 का वैल्यू क्या है? 1. 3 वंस के जगह पे है. ठीक है, वंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ओ से. और 1 किसकी जगह पे है? टेंस की जगह पे. ठीक है, तो इसमें क्या है? 3 की अलग वैल्यू हो गई, टेंस 1 की अलग वैल्यू हो गई. क्यों? क्योंकि 1 टेंस के जगह पे है. इसी नंबर को हम लोग अगर घुमा देंगे, 31 कर देंगे, तो अब 1 की वैल्यू अलग हो गई और 3 की वैल्यू अलग हो गई, क्योंकि इन दोनों का जगह अदल बदल हो गया. तो वंस की जगह पे जो भी नंबर आता है उसका वैल्यू हो जाता है into 1. ठीक है, into 1. तो मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने सीखा है. तो वंस की जगह पे जो भी नंबर आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? into 1. और टेंस की जगह पे जो भी नंबर आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? into 10. ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि नंबर को हम लोग कहीं भी अपनी मर्जी से इधर उधर घुमा नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही हम नंबर का जगह बदलेंगे उसकी वैल्यू भी बदल जाएगी. ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको अभी समझाया प्लेस वैल्यू, क्योंकि
अभी से हमको प्लेस वैल्यू की ज़रूरत है। 2 डिजिट एडिशन या आगे 3 डिजिट एडिशन या जो भी हम लोग सीखेंगे। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि 2 डिजिट एडिशन में 2 संख्या के साथ या तो हमें एक संख्या या फिर 2 संख्या को ऐड करना है। तो हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते या नंबर्स को कहीं भी हम लिख नहीं सकते, ठीक है। तो वंस यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। प्लेस वैल्यू 3 और 1 का वैल्यू क्या है? वंस। प्लेस वैल्यू क्या है? वंस। और इस 1 का प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस। तो जब हम एडिशन करेंगे या फिर आगे जाके जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पहले वंस वाले को हम लोग करेंगे, वंस से शुरू करेंगे, उसके बाद टेंस में आएंगे, ठीक है। तो पहले वंस वाले नंबर को हम लोग देखेंगे। तो वंस वाले नंबर के नीचे कौन कौन सा डिजिट है? 3 और 1। तो पहले 3 को हम लोग 1 के साथ ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों वंस के नीचे है। तो ऐड कर लेते हैं लकीर खींच के 1 2 3 और यहाँ कितना है? 1 1 2 3 4। तो ठीक वंस के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? बराबर इसी लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे? 3 और 1 को ऐड करके हम लोग आंसर लिखेंगे 4, ठीक है। वंस का हो गया ख़त्म। अब हम लोग टेंस में मूव करेंगे, टेंस में आएंगे। तो टेंस में हमें क्या क्या नंबर दिया है? 1 और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं का मतलब क्या है? 0। तो 0 के साथ जब हम लोग किसी नंबर को ऐड करते हैं तो क्या आता है? वही वाला नंबर नीचे आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 14। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा प्लेस वैल्यू समझाया कि कुछ बच्चों का हैंडराइटिंग यूँ होता है कि वो नंबर्स को इधर उधर कहीं भी लिख देते हैं और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस नंबर को किस नंबर के साथ ऐड करना है। तो ये प्लेस वैल्यू जानना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग नंबर्स को कहीं भी नहीं लिख सकते, ठीक है। बराबर वैल्यू के हिसाब से नंबर्स को लिखेंगे तभी हमारा आंसर सही आएगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ठीक तरीके से कर पाएंगे। अब इसी एडिशन को, ये तो वर्टिकल एडिशन हो गया, ठीक है, इस तरह से हमने एडिशन किया। अब इसी चीज़ को हम लोग हॉराइजॉन्टल एडिशन करेंगे इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे सीखा था 1 डिजिट वाला नंबर में। तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। 13 प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऊपर नीचे लिखा था, यहाँ पे हमने साइड में लिखा है, लेकिन करना हमें वही है। क्या करेंगे हम लोग? पहले यहाँ पे हम लोग प्लेस वैल्यू बिठा देते हैं। यहाँ पे हम छोटे से हम लोग प्लेस वैल्यू बिठाएंगे। हमेशा राइट हैंड साइड से प्लेस वैल्यू बिठाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 3 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा वंस, ठीक है, ओ लगाएंगे यहाँ पे छोटा सा। 3 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा वंस और 1 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा टेंस। 1 किसकी जगह पे है? टेंस की जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट वाले नंबर के साथ ऐड करना है, तो यहाँ पे 1 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? वंस, ठीक है। अभी हमको प्लेस वैल्यू मिल गया ठीक ठीक। इसके बाद हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। वंस वाले को पहले ऐड करेंगे, तो 3 और 1 को पहले ऐड करेंगे और उसको लिखेंगे। यहाँ पे आंसर वाले डब्बे में भी हम लोग वंस और टेंस को छोटा छोटा करके लिख लेंगे ताकि आंसर जब हम लिखें तो उल्टे पुल्टे जगह में ना लिखें। तो 3 और 1 दोनों वंस की जगह पे हैं। इन दोनों को ऐड करके हमें कितना मिलता है? कितना मिला था? 4। तो 4 को ठीक वंस की जगह पे लिखेंगे और अब आ जाते हैं टेंस की जगह में जहाँ पे सिर्फ 1 है और यहाँ पे टेंस की जगह में कुछ नहीं है, खाली है। तो टेंस की जगह पे आंसर के डब्बे में क्या आएगा? 1,
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। फिर अभी इसी तरीके से हम लोग करेंगे ताकि वंस और टेंस प्लेस वैल्यू में हमारा कोई गड़बड़ ना हो, और यहाँ पे गड़बड़ नहीं हुआ तो हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कहीं पे भी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। ये हमने एडिशन देखा, अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स देखेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ एडिशन की जगह पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है, प्लेस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए। तो वही नंबर्स लेते हैं, 13 माइनस 1। पहले हम लोग वर्टिकल करेंगे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल देखेंगे। तो 13 माइनस 1 में पहले हम लोग प्लेस वैल्यू लगा लेते हैं छोटा छोटा करके। तो राइट हैंड साइड से शुरू करते हुए ये हुआ हमारा वंस, ये हुआ हमारा टेंस। ठीक है, अभी वंस वाले को पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग टेंस में मूव करेंगे। तो 3 माइनस 1 कितना होगा, लकीर खींच के देख लेते हैं। 3 और इसमें से हमने 1 हटा दिया तो बचा कितना, 2। ठीक है, तो वंस का आंसर हमें मिल गया। तो बराबर ये लाइन मेंटेन करते हुए हमें 2 को लिखना है। ठीक है, अगर गलती से 2 को यहाँ पे लिख दिया तो 2 का वैल्यू बदल जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। अभी टेंस में मूव करते हैं। टेंस में सिर्फ एक ही नंबर है, ऊपर में और नीचे कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब 0, तो 1 से हम 0 को हटाएंगे, मतलब 1 ही आएगा आंसर में। तो बराबर टेंस का लाइन फॉलो करते हुए ठीक उसी लाइन में हम लोग 1 को लिखेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 12। 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12। ओके, अब इसी चीज़ को हम लोग हॉरिजॉन्टल करेंगे इस तरीके से। तो 13 माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे एक आंसर का डब्बा बना लेते हैं इस तरह से, और आंसर के डब्बे में हम लोग वंस टेंस का यूँ हम लोग जगह कर लेते हैं ताकि आंसर लिखते टाइम में हमें दिक्कत ना हो। तो अब यहाँ पे भी हम वंस प्लेस वैल्यू लगा लेते हैं, वंस टेंस छोटा छोटा करके लिख लेंगे। और यहाँ पे सिर्फ एक ही संख्या है, ओनली 1 डिजिट, सो वी विल राइट वंस एज द प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो अभी पहले वंस वाले को हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो क्या आंसर आया था हमारा, लकीर खींच के देख लेंगे, 2। 3 माइनस 1 2, तो वंस वंस आंसर भी आएगा वंस के नीचे 2। ठीक है, अभी बचा क्या, टेंस। टेंस में सिर्फ यहाँ पे एक ही नंबर है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आंसर में क्या आएगा, 1। किसी भी नंबर से जब हम 0 या कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही वाला नंबर आता है। तो हो गया हमारा 12। 13 माइनस 1 12। ओके, तो चाहे हम इस तरीके से करें चाहे हम इस तरीके से करें, हमारा कन्फ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं रहेगा अगर हम छोटा छोटा करके ऊपर में नंबर्स के प्लेस वैल्यू को लिख लें। तो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में कहीं पे भी कोई गड़बड़ होने का चांसेस नहीं है। ओके, नाउ इन योर मैथ्स बुक चिल्ड्रन, कम टू पेज नंबर 36. So we have got a full page of addition of 2 digit numbers. ठीक है, तो इसमें से हम कुछ करेंगे और बाकी आप लोग अपने प्रैक्टिस में कीजिएगा होमवर्क के तौर पे। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे क्या है, 13 + 4। तो जैसा मैंने कहा था छोटा छोटा करके हम लोग पहले प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा वंस और ये हो जाएगा टेंस। तो पहले वंस वाले नंबर को ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग टेंस में मूव करेंगे। सो आप लोग लकीर खींच के कर सकते हैं। 3 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों को ऐड करते हुए 1 2 3 4 5 6 7,
तो यहाँ पे हम लोग 7 लिखेंगे बराबर वंस के नीचे, वंस वाले नंबर के नीचे। ये हो गया। अभी टेंस में मूव करते हैं जहाँ पे सिर्फ 1 है और नीचे कुछ नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? 1, 17। 13 + 4 = 17। ओके, नाउ okay, let's do this one. Okay, 10 + 7। तो यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे पहले। O फॉर वंस एंड T फॉर टेंस। तो पहले वंस वाले नंबर को ऐड करेंगे, 7 + 0, और वी कैन से 0 + 7 = 7। 0 के साथ कुछ भी नंबर ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा। यहाँ टेंस में सिर्फ 1 है तो 1 ही आएगा। ओके ओके, नाउ लेट्स डू यहाँ पे एक सम है, ठीक है, इसको करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? 17 + 3, 17 + 3। तो यहाँ पे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू लगा लेंगे वंस एंड टेंस। ठीक है, तो 7 और 3 को पहले ऐड करेंगे वंस वाले नंबर को। तो लकीर खींच के 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 1 2 3। तो कितना हो जाएगा टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आ रहा है आंसर। ठीक है, अभी तक यहाँ पे क्या आया था? आंसर में सिंगल डिजिट आ रहा था। 3 + 4 आपने जो किया 7, यहाँ पे क्या है? सिंगल डिजिट आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? डबल डिजिट वाला आंसर आ गया। ठीक है, 7 + 3 = 10। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? आंसर में क्या आ गया? 10 आ गया, 10। ठीक है, 10 को मैंने यहाँ पे लिख लिया साइड में छोटा करके। अभी 10 में ये तो डबल डिजिट वाला आंसर आ गया। अब तो यहाँ पे डबल डिजिट वाला आंसर आ गया 10, इसको मैंने यहाँ पे छोटा करके लिख लिया। अब इस आंसर पर हम वंस और टेंस को बिठाएंगे छोटा छोटा करके। तो वंस के नीचे क्या आ रहा है? 0, तो 0 को हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे। अब 1 का क्या करेंगे? 10 का जो 1 है उसको क्या करेंगे? उसको इस टेंस वाले 1 के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो 1 और 1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो आंसर में आ जाएगा 20। तो दिस इज कॉल्ड अ कैरी फॉरवर्ड एडिशन। तो ये एक्चुअली आपके सिलेबस में है नहीं अभी, ये क्लास 1 से शुरू होता है, कैरी फॉरवर्ड एडिशन एंड ब्रॉट फॉरवर्ड सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। ठीक है, तो 7 + 3 मैं फिर से बता रही हूँ, 7 + 3 वंस के नीचे है, इसको ऐड करेंगे, आंसर आएगा आपका 10। डबल डिजिट वाला नंबर आ गया। इस 10 में फिर से हम प्लेस वैल्यू लगाएंगे, तो 0 हो गया वंस और 1 हो गया टेंस। ठीक है, तो वंस वाला जो नंबर है यानी कि 0, उसको हम लोग वंस के नीचे बिठाएंगे, और टेंस वाला जो नंबर है 1, उसको हम इस 1 के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, इस 1 को हम लोग इस 1 के साथ ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2। ठीक है, ओके। So on page number 37 we have got some horizontal addition. So let's try this one, 15 + 2। तो पहले हम लोग एज यूजुअल पहले प्लेस वैल्यू लगाएंगे, तो 5 हो जाएगा वंस के प्लेस में और 1 है टेंस के प्लेस में, और यहाँ सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? वंस। ओके, अभी वंस वाले नंबर को ऐड करेंगे, वंस वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे, तो 5 और 2 आप लकीर खींच के देख सकते हो, 1 2 3 4 5, और इधर कितना है? 2। तो दोनों को मिला के 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ आंसर के डब्बे में हम क्या करेंगे? टेंस और वंस को लिख लेंगे ताकि गलती ना हो,
और 7 को हम लोग क्या कहाँ लिखेंगे, वंस के नीचे लिखेंगे। 5 and 2 makes 7, 7 आ जाएगा वंस के नीचे। अभी टेंस में मूव करेंगे तो टेंस में सिर्फ एक ही डिजिट है, दैट इज 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो टेंस में क्या आ जाएगा आंसर में, 1। तो 15 + 2 = 17। Okay, let's do this one. This is again a carry forward addition. Okay, 19 + 1. तो 19 में पहले प्लेस वैल्यू लगाएंगे वंस एंड टेंस, और 1 आ जाएगा वंस के प्लेस में। तो वंस वाले नंबर को ऐड करेंगे तो 9 + 1 = 10। 9 + 1, वंस वाला जो नंबर है, वंस वाला जो डिजिट्स है 9 and 1, आंसर क्या है, 10। तो अभी 10 में हम लोग वंस और टेंस प्लेस वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, तो वंस वाला जो डिजिट है वो आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 0। तो बचा क्या, ये वाला नंबर बचा, इसको हम लोग ऐड करेंगे टेंस वाले 1 के साथ। तो 1 and 1 will give you 2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 20। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, पहले हम लोग यूजुअल प्रोसेस की तरह प्लेस वैल्यू को लगाएंगे, उसके बाद वंस वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे। वंस वाले डिजिट्स को ऐड करने पर अगर हमें डबल डिजिट वाला आंसर मिला, जैसे कि 10 यहाँ पे, तो उस आंसर में भी हम प्लेस वैल्यू लगाएंगे। लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप, जो वंस वाला नंबर है, डिजिट है, उसको हम लोग यहाँ आंसर में वंस के नीचे रखेंगे, और आंसर में जो ये टेंस वाला जो डिजिट बचता है उसको हम लोग टेंस वाले नंबर के साथ ऐड करेंगे, और जो आएगा उसको हम लोग यहाँ आंसर वाले बॉक्स में टेंस के नीचे उसको रखेंगे। तो आपको आपका फाइनल आंसर मिलेगा। ओके, सो दिस टाइप ऑफ एडिशन इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड एडिशन। ओके, कैरी फॉरवर्ड क्यों? क्योंकि ये जो टेंस वाला जो नंबर है जो हम आंसर में नहीं लिख पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, अगले घर में उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कौन से घर में बढ़ा रहे हैं उसको, टेंस के घर में। ठीक है, दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ एडिशंस आर कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड एडिशंस। ऑन पेज नंबर 38 you have got subtraction by taking out। subtraction by taking out का मतलब है जिस तरह से हम लोग लकीर बनाते हैं और उसमें से काटते हुए लकीरों को हम आंसर निकालते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड subtraction by taking out। ठीक है, आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के पिक्चर्स दिए होंगे एंड जितना आपको सब्ट्रैक्ट करना है उतने ऑब्जेक्ट्स को आपको काटना है और फिर आपको आंसर मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 10 - 1, तो यहाँ पे 10 चिड़ियों का पिक्चर दिया हुआ है और आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आपको हटाना है, 1। तो यहाँ पे एक चिड़िया को यहाँ पे सर्कल आउट कर दिया है, हटा दिया है, डब्बे में डाल दिया है, तो बाकियों को गिन के आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, दैट इज़ 9। तो इसी तरीके से आपको ये बाकी के सारे करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स डू दिस वन, 13 - 6। यहाँ पे 13 रेडिश के पिक्चर दिए हुए हैं, मूली। ओके, तो यहाँ पे हमको कितना हटाना है, कितना घटाना है, 6। तो 6 को यहाँ पे डब्बे में डाल दिया है, तो बचा कितना, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 13 - 6 इज 7। अब इसी को न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है, दैट इज 13 - 6। न्यूमेरिक कहिए या सिंबॉलिक कहिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स यूज़ किया गया है एंड यहाँ पे
साइन यूज़ किया गया है। जो सिंबॉलिक फॉर्म में इसको हम लोग लिखेंगे तो भी आंसर वही आएगा। ओके, द आंसर विल रिमेन सेम। आंसर या कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, जस्ट लिखने का पैटर्न अलग है। ओके, सो सिमिलरली फॉर ऑल दीज द थिंग विल रिमेन द सेम। एक ही तरीके से करना है। ओके, सो ऑन पेज नंबर 40 वी हैव गॉट सम सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स वालों में सब्ट्रैक्शन करना है। तो ठीक जैसे हमने एडिशन में प्लेस वैल्यू लगाया था, यहाँ पे भी लगाएंगे। करते हैं 18 माइनस 6। तो पहले प्लेस वैल्यू लगाएंगे, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, वंस और फिर टेंस। ठीक है, अब वंस वाले डिजिट्स को हम लोग पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टेंस में मूव करेंगे। तो लकीर खींचते हुए आप कर सकते हैं 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से हमको कितना घटाना है? 6। 1 2 3 4 5 6। 6 को मैंने काट दिया, बचा कितना? 2। तो आंसर में क्या आएगा? 2। और आंसर को हम लोग बराबर वंस के लाइन को फॉलो करते हुए लिखेंगे। अभी टेंस में मूव करते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है, दैट इज 1। नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0। तो टेंस में आंसर में क्या आएगा? 1। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई some different one. Let's do this one. Okay, जैसे एडिशन में हमको कैरी फॉरवर्ड वाला एक नया कॉन्सेप्ट हमको मिला था, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? ब्रॉट फॉरवर्ड होता है। ठीक है, एडिशन के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, जहाँ पे हमें डबल डिजिट वाला आंसर मिलता है, तो हम आंसर में टेंस वाला जो नंबर आएगा उसको हम टेंस वाले नंबर के साथ ऐड करेंगे। और यहाँ पे ब्रॉट फॉरवर्ड, तो ब्रॉट फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है समझेंगे हम लोग अभी। टेक दिस क्वेश्चन 20 माइनस 4। तो पहले प्लेस वैल्यू लगा लेते हैं वंस, उसके बाद टेंस। ठीक है, तो वंस में हमें क्या क्या डिजिट्स हैं? ऊपर में 0 है, नीचे 4 है। तो 0 4 से छोटा है। यहाँ सारे नंबर्स में आप देख लीजिए, सारे जो क्वेश्चंस है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है। ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है, इसलिए सब्ट्रैक्शन आसानी से हो रहा था। पर अब क्या है, यहाँ पे ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यही एक बड़ा फ़र्क है कि एडिशन में चाहे मैं 2 + 1 लिखूं या 1 + 2 लिखूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर मैं 2 - 1 लिखती हूँ तो ठीक है, ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है। लेकिन अगर मैं 1 - 2 लिखती हूँ तो फिर सोचने वाली बात है। ठीक है, तो एडिशन में नंबर्स ऊपर नीचे हो सकता है, कोई आंसर में उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में पड़ता है। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ब्रॉड फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट लाएंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब है, ये टेंस में 0 से तो हम 4 को माइनस नहीं कर पाएंगे क्योंकि 0 4 से छोटा है। तो हम टेंस वाले नंबर से एक हम लोग उधार लेंगे। एक यहाँ पे जो भी नंबर रहे उसको काट के हम लोग एक उधार लेंगे। वंस के नंबर डिजिट के लिए हम लोग एक उधार लेंगे। तो 2 से हमने 1 उधार लिया, तो वंस वाला नंबर क्या हो गया? अब
10 बन गया, 1 0 10। 10 4 से बड़ा है तो 10 से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आंसर में क्या आएगा 6। दिस इज कॉल्ड ब्रॉट फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि हम लोग बगल वाले नंबर से एक डिजिट हम उधार ले रहे हैं सब्ट्रैक्शन करने के लिए। सिर्फ एक ही उधार ले सकते हैं, 2 3 4 नहीं ले सकते, ओनली 1। ठीक है, तो मेरा वंस का काम तो हो गया। मैंने 2 से 1 उधार लिया, वंस वाला नंबर 0 से 10 हो गया, 10 से मैंने 4 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया 6। वंस का काम खत्म। अभी टेंस में मूव करते हैं, तो 2 से मैं 1 ऑलरेडी ले चुकी हूँ, 2 से मैंने 1 उधार दे चुकी हूँ, तो अभी 2 में कितना बचता है? 2 तो नहीं बचेगा, कितना बचेगा 1। टेंस की जगह पे अभी कितना बचेगा 1, तो आंसर में क्या आएगा 1। ओके, एक बार फिर मैं समझाऊंगी आपको। द क्वेश्चन वॉज 20 माइनस 4। ठीक है, तो पहले हम लोग प्लेस वैल्यू लगाएंगे वंस एंड टेंस। तो वंस में कौन कौन सा डिजिट है? 0 4। 0 4 से छोटा है, सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, हमने टेंस के घर में टेंस के जगह पे जो नंबर है 2, वहाँ से हमने 1 उधार लिया। 1 उधार लेने के बाद वंस वाला जो 0 है वो अब क्या बन गया? 10 बन गया, नंबर 10, 1 0 10 बन गया। 10 4 से बड़ा है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन करके आंसर क्या आएगा 6। ठीक है, तो 6 से हम लोग वंस का लाइन फॉलो करते हुए 6 को बराबर वंस के नीचे बैठाएंगे। वंस का काम खत्म। अभी टेंस में चलते हैं, जहाँ पे हमें पहले क्या था 2 दिया हुआ था, लेकिन अब 2 रहा नहीं। क्यों? क्योंकि 2 से हमने 1 उधार दे दिया है, तो बचता कितना है 1। 2 से हमने 1 ऑलरेडी उधार दे दिया है 0 को, तो अभी मेरे पास कितना बचा 1। कैसे आया? 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो अभी टेंस में सिर्फ 1 ही बचा और नीचे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए आंसर में क्या आएगा 1। ओके, तो ये है आपका ब्रॉट फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट। ओके, let me see if there is any more brought forward question. Not on this page. Okay, on page number 41, children, you have got some horizontal subtraction. Okay, the concept, the steps will remain the same. Okay, सिर्फ ऊपर नीचे वर्टिकल की जगह आपको साइड बाय साइड दिया हुआ है, दैट इज हॉरिजॉन्टल। ओके, सो लेट्स डू 2 or 3 questions. Let's do this one. Okay, 14 minus 3. 14 minus 3 पहले हम लोग प्लेस वैल्यू लगा लेते हैं 0 और इधर आ जाएगा टेंस, और यहाँ 3 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा वंस। आंसर के डब्बे में भी हम लोग प्लेस वैल्यू लगा लेते हैं वंस एंड टेंस। पहले वंस वाले नंबर को हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर टेंस में मूव करेंगे। तो 4 माइनस 3 इज 1, तो 1 को हम लोग वंस के नीचे रखेंगे। टेंस में आ जाते हैं, टेंस में सिर्फ 1 है, यहाँ पे टेंस का जगह खाली है, तो आंसर में क्या आएगा टेंस के नीचे 1। So this is your answer 11. Okay, let's do another one. I'm looking for any brought forward question. There isn't any. तो इसको करते हैं। Okay, 15 minus 1, पहले प्लेस वैल्यू लगा लेंगे
ones and tens and this is ones. यहाँ पे ones and tens. ओके, तो पहले ones वाले नंबर को हम लोग करेंगे. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 से 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि 5 बड़ा है, 1 छोटा है. तो आंसर क्या आएगा? 4 को हम लोग लिखेंगे 1s के नीचे. टेंस के घर पे क्या है? टेंस के जगह पे 1 है और यहाँ पे टेंस का जगह खाली है, तो यहाँ टेंस के आंसर में टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा? 1. सो योर आंसर इज 14. इस तरीके से हम लोग बाकी का सारा करेंगे. ओके.